तो चलो अब बात करते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स की। और ये कन्वर्जन यानी कि मल्टीपल से सब मल्टीपल एंगल्स में जो कन्वर्जन होता है वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बहुत डिफरेंट एंगल्स को निकालने के लिए। और कई बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हम जानते हैं पहले से। वी नो व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी तो तुम्हें पता है क्या होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ कि कैसे सारे फॉर्मूलेज आते हैं। यू मस्ट बी नोइंग द मेथड। बड़ा सिंपल है, इसलिए बहुत आसानी से आप जनरेट कर सकते हो खुद ही। अब देखिए, अगर ए और बी को दोनों को बराबर कर दें, अगर ए और बी दोनों को बराबर पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। वो क्या आएगा? साइन ऑफ 2a का, यानी कि ट्वाइस ऑफ एनी एंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी कॉस ए आ जाएगा और यहाँ पे भी साइन ए आ जाएगा, यानी कि ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे और हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे ये किसी भी रेशियो में आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर a की जगह a/2 पुट कर दें, अगर a की जगह मैं a/2 पुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ a/2। यहाँ भी a की जगह a/2 आ जाएगा और कॉस ऑफ a/2। डैट मीन्स जो भी ये एंगल है इसका आधा यहाँ पे आ जाएगा। डैट मीन्स टू से कि आप कोई भी कहीं भी इसको लगा सकते हैं। अगर मैं साइन 3a लिखता हूँ तो इसको भी आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ साइन 3a/2 इंटू कॉस ऑफ 3a/2। तो इस तरह से हम हाफ एंगल में चल रहे हैं, ठीक है, हाफ एंगल में चल रहे हैं। इसी तरह कॉस का भी बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। तो कॉस वाला फॉर्मूले को दोबारा से हम लिखते हैं। यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला था कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो चलो इसमें a और b को सेम बना के देखो। तो cos 2a क्या आ जाएगा? cos 2a आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और आप जानते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर साइन को भी cos में चेंज कर दें, और ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली tan ऑफ a प्लस बी में भी a और b को सेम रख दें तो tan 2a का फॉर्मूला भी जनरेट हो जाएगा। वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूलेस का जनरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूले के थ्रू ही सारे जनरेट हो रहे हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसके और आगे वाले फॉर्मूलेस को भी हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास रिलेशंस जो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे साइन 2a को tan a में लिखना, मतलब साइन को साइन कॉस में नहीं लिखना, tan में लिखना। तो वो भी आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है खुद ही मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब tan में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ? सिंपल है, अगर मैं इसको tan में लिख लूँ तो cos a से डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये बन गया तुम्हारा tan a, ठीक है। तो ये हो गया 2 tan a। और जो हमारे पास cos स्क्वायर है वो तो सीकेंड से कनेक्टेड है, उसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर a, राइट। और सीकेंड फिर tan से कनेक्टेड है, सीकेंड को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ना 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये एक रिलेशन हो गया साइन 2a में और tan a में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिमिलरली आप लिख सकते हो cos 2a को भी tan में लिख सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से मैनिपुलेट करके देखो, चेंज करके देखो, आराम से ये चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसा, राइट। ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें, अगर a की जगह यहाँ पे a/2 पुट करोगे तो ये फिर हाफ एंगल में चेंज हो जाएगा।
इस तरह से ये हाफ एंगल में चेंज हो जाएगा अगर ए को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं a/2 से, राइट। अच्छा, यहाँ पे रिवर्स भी याद रख सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप इस फॉर्मूले में tan a को cos 2a में कन्वर्ट करना चाहें तो that टू इज़ पॉसिबल, ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। ठीक है, तो इसी से ही हम चेंज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो कन्वर्जन एक एंगल से दूसरे एंगल में पता होना चाहिए, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ईजिली वर्क कर सकते हैं इनके थ्रू। अच्छा, यहाँ पे और भी मल्टीपल एंगल्स हमारे पास आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं, जैसे sin 3a निकालना है। ठीक है, तो sin 3a को क्या पुट कर सकते हो, अगर इसको आपको a के टर्म में लिखना है, ठीक है, a के टर्म में लिखना है, a/3 a/2 के टर्म में तो हम पहले लिख चुके हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। फिर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा sin a cos 2a, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा cos a sin 2a। इसको फर्दर मैं a के टर्म में लिख पाऊँगा, अगर मुझे sin के टर्म में ही लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a। अब जो cos a हो जाएगा cos स्क्वायर a, इसको भी आप sin में कन्वर्ट कर लो तो ये पूरा फॉर्मूला फिर जनरेट हो जाएगा। ये आ जाता है आपके पास 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। सिमिलरली बच्चे cos 3a को भी लिखा जाता है, cos 3a क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। एंड लाइकवाइज tan 3a का भी फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। tan 3a क्या हो जाता है, tan 3a हो जाता है हमारे पास 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, एक्चुअली कुछ फॉर्मूले तो नहीं कहने चाहिए, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि इनको आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर कहीं भी थोड़ा सा भूल गए, याद रखना इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप बैठ के एक एक फॉर्मूले को रटने वाले हैं, लेकिन आप अगर इनको यूज़ करेंगे इफ़ेक्टिवली तो डेफिनेटली आपको याद रहेंगे सारे के सारे फॉर्मूलेस। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आई वांट टू फोकस ऑन फ्यू फॉर्मूलेज जो कि ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। एक तो आपके पास ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि हम लोग भूल जाते हैं कई बार, तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अलावा sin 3a ये भी इम्पॉर्टेंट होगा, cos 3a ये भी ध्यान में रखें, tan 3a का फॉर्मूला याद रखें। तो ये सारे फॉर्मूलेज ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे। और sin 2a तो डेफिनेटली आपको अब दिमाग में आ चुका होगा, cos 2a भी दिमाग में आ चुका होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ काम इन सारे फॉर्मूलेज पे। ओके, कुछ एंगल्स की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। tan 45 की मालूम है वैल्यू, अब आप इसके आधे एंगल की भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हमने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े हैं। तो अगर हमें tan थीटा कुछ भी निकालना है और उसका डबल एंगल हमें पता है, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए, जैसे मैंने अभी बताया था, कि इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 22.5, ठीक है, अगर 22.5 डिग्री की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो थीटा को मुझे ये रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। दिस विल बिकम cos 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है, विच इज़ इक्वल टू 1/√2 है। ऑल्सो वी विल गेट 1/√2, और इसका रूट अगर हम लेंगे जो कि ईज़िली हमें देता है वैल्यू, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जस्ट रिमेंबर डैट, रैशनलाइज करके दिस इज़ द वैल्यू। इसी तरह काफ़ी और एंगल्स जो है हमें पता होने चाहिए, तो हमारे लिए इजी होता है, काफ़ी जगह हमें काम आता है। इसी तरह आप sin 22.5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिकॉज sin 45 मालूम है, cos 45 मालूम है। तो sin ऑफ थीटा इज़ रिटन एज 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा।
तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो आ जाएगा। इसको भी अगर आप निकालने वाले हो तो ये इसका रूट लेना पड़ेगा बिकॉज ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो साइन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू root of this, and this if you solve it you will get the value as this. Similarly the cos of this, what will be the cos of this, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे एंगल्स निकाले जा सकते हैं आसानी से। इसके अलावा कुछ और एंगल्स हैं जिनकी जानकारी, जिनकी इंफॉर्मेशन यू मस्ट बी नोइंग इट। इसका आधा यानी कि द हाफ ऑफ tan 15, ठीक है, tan 15 का आधा यानी कि tan ऑफ 7.5, ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? बिकॉज 15 डिग्री अगर हमें मालूम है तो वी कैन ईजली सी डैट कि हम इसको कैसे निकालेंगे। सो इट इज़ अगेन, दिस कैन बी अगेन रिटन एज, अगर tan थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा। तो डेफिनेटली अगर हमें 1 माइनस कॉस ऑफ 15 डिग्री पता है, 15 डिग्री पता चल सकता है, और साइन का भी 15 डिग्री हमें पता चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आप इनको याद रखें बिकॉज़ हर एक वैल्यू आप वहाँ पे डिराइव नहीं कर पाओगे, तो कुछ ऐसे एंगल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। तो आई एम गिविंग यू द कंप्लीट लिस्ट है। Sine of 18 degree, root 5 minus 1 by 4, this is important, please do remember that. And this is same as cos of 72 degree because दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट हैं, तो ये दोनों आपके पास होने चाहिए। Next is cos of 18 degree which is 1 by 4 root of 10 plus 2 root 5, and this is again same as what, sine of 72 degree, अगेन ट्वाइस ऑफ 18 डेट इज़ कॉस ऑफ 36 डिग्री। ये भी याद रखना इजी है, इसको भी ध्यान में रखिए। ये हो जाता है रूट 5 प्लस 1 बाई 4, एंड दिस इज सेम एज व्हाट, इट इज़ सेम एज साइन ऑफ 54 डिग्री। नेक्स्ट इज साइन ऑफ 36 डिग्री, साइन 18 पता है, कॉस 18 पता है, तो इसका साइन भी ये होगा। एंड दिस इज़ अगेन इक्वल टू कॉस ऑफ 54 डिग्री। तो जितने भी 18 डिग्री के मल्टीपल हैं, 18, 36, 54, 72, ये सारे हमें पता होते हैं और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। यू मस्ट बी नोइंग ऑल ऑफ दीज, एंड डेफिनेटली वन इज़ नोन। अगर हमें एक पता है, साइन 18 पता है, तो tan 18 हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इतने एंगल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए और है भी अब तो आपके पास। अच्छा, इनके कॉम्प्लीमेंट भी आपको पता होने चाहिए बिकॉज tan अगर 7.5 मालूम है तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉट ऑफ 82.5 भी हमें पता ही है। सो दिस इज सेम एज कॉट ऑफ 82.5। तो ये सारे एंगल्स हमें यहाँ से पता चल सकते हैं। Okay, let us move now on to the problems. Okay, here's the first one. First problem देखते हैं। ये अलग अलग एंगल्स का साइन का प्रोडक्ट है। पाई बाई 5 प्लीज़ रिमेंबर पाई बाई 5 is how much? It is 180 degree by 5, that is equal to 36 degree. So this will be 72 degree and this will be again 54 degree, और इस तरह से ये भी हमारे पास है। तो अब देखिए, ये सारे एंगल्स के अगर हम वैल्यू रखते हैं सीधे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। वैसे अभी हमने पूरी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, लेकिन थोड़ा सा इजी कर देते हैं। आप देखेंगे कि इस एंगल का और इस एंगल का सम जो है वो पाई है, ठीक है। तो डेफिनेटली बोथ आर सेम, सो दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस, दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाई 5, सो दिस इज सेम एज साइन पाई बाई 5। सो वी हैव ट्वाइस हियर। इसी तरह इसका और इसका सम भी पाई है, दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस 2 पाई बाई 5। सो वी हैव हियर स्क्वायर ऑफ दीज टू एंगल्स। अब थोड़ा सा आसान होगा बिकॉज हमें मालूम है इन सब के वैल्यू को निकालने में रूट हमारे पास आता है। सो व्हाट इज साइन 36? दिस इज साइन 36, द स्क्वायर ऑफ दिस, यू कैन प्लेस द वैल्यू, and this is definitely
sine of 72 degree which can be also written as cos of 18. इसको आप cos of 18 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. So substituting the values here, this will give you 1 by 16, 10 plus 2 root 5, and what about this one? This one is equal to 1 by 16 and 10 minus 2 root 5. So here we are. If you simplify this, the value will come out to be 5 by 16. Okay, let us see the next one. Sine cube x, sine 3x. The product of these two is a summation, and it is in terms of cos. और फिर हमें इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है. तो थोड़ा सा ठीक से पहले प्रॉब्लम को और समझते हैं. कहने का मतलब ये है, अगर आप इस सिग्मा को हटा देंगे तो यहाँ पे एक्चुअली m को 0 पुट करें, 1 पुट करें, ठीक है, और 2 पुट करें, and so on. This series which is in terms of cos is equal to this and it's an identity. Identity का meaning क्या है? That means this is true for all values of x, right? You can place any value of x. आप कोई भी value x के पुट करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हो. तो ये भी एक तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन सबकी वैल्यू कैसे मिलेगी ये थोड़ा सा जानना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है. तो चलो देखते हैं. जैसे अगर हम x को कुछ डाल दें और उसके बाद वैल्यूज़ निकालें तो ये भी तरीका हो सकता है. बट एक तरीका जो हमें लगता है कि ज़्यादा आसान होगा और सबकी वैल्यू एक साथ आ जाएगी, वो क्या है कि हम इसको भी कॉस के टर्म में लिख लें. ठीक है, कॉस के टर्म में इसको लिखना बहुत टफ नहीं है, बिकॉज आप जानते हो कि cos 3x क्या होता है, साइन क्यूब एक्स. साइन क्यूब एक्स क्या होता है? 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन, अगर मैंने पावर हटा दी है यहाँ पे, और मैं इसका प्रोडक्ट करूँगा. और फिर जो हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट करते हैं. वी कैन राइट दिस एज साइन x इंटू साइन 3x. तो साइन का प्रोडक्ट है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से. इसके साथ हमारे पास जो है वो साइन स्क्वायर 3x भी है, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे. तो चलो करते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी, तो डेफिनेटली हमारे पास ये आसानी से आ जाता है. कितना ये आ जाएगा हमारे पास? cos ऑफ a माइनस बी एंड माइनस cos ऑफ a प्लस बी. एंड here also this will be equal to 1 minus cos 2 theta, that means 6x by 2. तो by 2 के लिए 1/8 मैंने पुट कर दिया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप इस पूरे सीरीज़ को देखोगे तो ये कुछ ऐसी बन गई है, माइनस 1/8 प्लस 3/8 cos ऑफ 2x, अगेन माइनस 3/8 cos ऑफ 4x, and finally 1/8 cos of 6x. So now just we need to compare with this series जो कि मैंने शुरू में लिखी हुई है. तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो C0, what will be C0? C0 will be minus 1/8, right? C0 minus 1/8 आ जाएगा हमारे पास. cos x नहीं है, that means C1 is 0, right? What will be C2? 3/8 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा. C3 will also be 0 because cos 3x नहीं है. इसी तरह C4 वगैरह सब कुछ हमें पता चल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं. थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है. अगर आप समझ जाते हो तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू. Now let us move on to some important results, some important series which are based on multiple and some multiple angles. Okay, I am giving you 4 important results. This is the first one और बहुत ही handy है, बहुत ही ज़्यादा useful है. तो यहाँ पे पहले समझिए रिज़ल्ट को. cos A, cos 2a और cos 4a, यानी कि एंगल जो हैं वो GP में जा रहे हैं. तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है साइन ऑफ 2 raised power n a,
upon 2 raised power n sin a. So please do remember this. अगेन द सेकेंड रिजल्ट भी आपको बता दें, यहाँ पे साइन के 3 टर्म्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं और उनका नेचर कुछ ऐसा है, साइन a इंटू साइन ऑफ 60 माइनस a, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज साइन ऑफ 60 प्लस a. सो दिस रिजल्ट इज दिस इज इक्वल टू 1/4 sin 3a, right? And again very similar to this, it is a cos a cos 60 minus a cos 60 plus a is equal to 1/4 cos 3a, and if you divide these two you will get tan. So tan a tan 60 minus a tan 60 plus a is equal to tan of 3a. 1/4 इसमें नहीं रहेगा, याद रखेंगे, वो गायब हो जाएगा. तो चलो कुछ क्विक क्वेश्चंस देखते हैं इन पे और बहुत आसानी से देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट वन. आई डू होप आप कर सकते हैं. रिज़ल्ट को देखिए और साइन के टर्म्स हैं और किसी रिज़ल्ट से ये मैच करता है या नहीं करता है तो देख सकते हो एक बार आप. ये वैसे एंगल आपको मालूम है, बाकी 3 एंगल को देखिए. आप देखिए, एक आपके पास अगर एंगल ए है तो ये है 60 माइनस ए और ये है 60 प्लस ए, और ए यहाँ पे क्या है, ए है हमारा 20 डिग्री. तो हमें मालूम है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 1/4 sin 3a. तो a है 20 डिग्री, तो इन तीनों का प्रोडक्ट दैट मीन्स दिस वन एंड दिस वन. द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज our very own, that is sin 60 degree. We can get the value straight away here. So it is 1/4 sin square 60 degree, and what is sin square 60 degree? That is equal to 3/4. So the value will be equal to 3/16, right? Okay, here's the next one. और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत ज़रूरी है. और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एंगल्स जो हैं वो एक थीटा है, तो एक 2 थीटा है और एक 2 स्क्वायर थीटा है. दैट मीन्स अगर एंगल आपको जीपी में दिख रहे हैं तो आप स्ट्रेट अवे ये वाला रिज़ल्ट लगा सकते हो. दैट इज़ कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. तो हमारे पास रिज़ल्ट जो था, इट इज़ साइन ऑफ 2 रेज़ पावर n थीटा अपॉन 2 रेज़ पावर n साइन थीटा. तो चलो यहाँ पे लगाते हैं. हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, n है 3. सो व्हाट इज़ थीटा? थीटा इज़ π/7. द लोएस्ट एंगल इज़ π/7, एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव 2 क्यूब साइन ऑफ π/7. नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस. आप देख पा रहे हैं ये दोनों साइन के जो एंगल हैं, एक है 8 π/7 और नीचे है साइन π/7. इनका सम देखना होता है, डिफरेंस. तो डिफरेंस यहाँ पे पाई है, डिफरेंस पाई है. दैट मीन्स दिस इज सेम एज पाई प्लस π/7 होगा, तो ये माइनस ऑफ साइन π/7 आ जाएगा, एंड दिस विल बी ईजिली कैंसिल आउट एंड द वैल्यू विल बी इक्वल टू -1/8. ओके, हियर्स वन मोर ऑन द सेम रिजल्ट. क्योंकि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं. यहाँ पे एंगल्स को देखेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ थीटा है, 4 टाइम्स थीटा है, 8 टाइम थीटा है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइन से हटके है. ये थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है बिकॉज यहाँ पे 14 π/15 है, तो ये इस जीपी का हिस्सा नहीं है. लेकिन हम इस बड़े एंगल को थोड़ा छोटा कर सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं माइनस अगर ले लें तो पाई माइनस 14 π/थीटा 15, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस π/15, राइट. अब हम बिल्कुल प्ले कर सकते हैं आराम से बाकी एंगल के साथ, बिकॉज अब आप समझ पा रहे हैं ये एंगल्स जो बाकी हैं. पहला वाला एंगल छोटा सबसे हो गया, ये थीटा हो गया तुम्हारा, ये 2 थीटा हो गया, और ये 2 स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो गया 2 क्यूब थीटा. तो जल्दी से वही रिज़ल्ट आप लोग प्लीज़ लगाइए और देखिए कि आपके पास सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं. तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, रिज़ल्ट क्या है, दैट इज़ साइन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n. n यहाँ पे 4 होगा और थीटा होगा π/15.
और यहाँ भी आएगा 2^4 साइन पाई बाई 15। अच्छा, एक माइनस साइन भी डेफिनेटली आप लेते चलें। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसकी वैल्यू जब निकालेंगे फाइनली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 1/16 आ जाएगी। चलो अब कुछ लास्टली इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो कि कॉस और साइन और टैन में हैं।